नमस्कार साथियों, नालंदा ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं नीरज आपके सामने लेकर आया हूँ जीएस की कुछ क्लासेस। तो आज जानेंगे, पढ़ेंगे तो फिर थोड़ा बहुत पहले इंट्रो हो जाए। तो आपकी आगामी परीक्षा जैसे जो भी है, उत्तर प्रदेश पुलिस हुई, एसएससी जीडी हुई, इन सभी को देखते हुए और आरओ एआरओ को देखते हुए एक क्लास डिज़ाइन की गई है। बहुत बेहतरीन क्लास डिज़ाइन की गई है। और जो आज आज का टॉपिक है, जो वहाँ प्रत्येक परीक्षा में एक सवाल पूछ लेता है किसी न किसी परीक्षा में सामान्य रूप से। तो आज का जो टॉपिक है वो है भारत के भूगोल से संबंधित। और भूगोल में भी एक छोटा सा टॉपिक है भारत की झीलें। तो आज हम झीलों के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत की कौन कौन सी झीलें हैं, क्या किसकी विशेषता है, किसकी विशेषता, कौन सी झील कहाँ पाई जाती है, वो सारी बातें आज डिस्कस की जाएंगी। तो हेडिंग डालिए भारत की झीलें। तो भारत की झील, लेक। तो झीलों के बारे में समझो पहले। तो झीलें होती क्या है देखिए, एक ऐसा जल क्षेत्र जो चार ओर से स्थल से घिरा हो, झील कहलाता है। तो झील क्या है? एक ऐसा जल क्षेत्र जो चार ओर से स्थल से घिरा हो, झील कहलाता है। ये झील की छोटी सी एक परिभाषा है, बेसिक, बहुत सामान्य सी, जो प्रत्येक बच्चे को आसानी से समझ में आ जाएगी। अब देखिए, झीलें जो हैं वो कई प्रकार की हैं। झीलों के भी बहुत सारे प्रकार हैं। ऐसा नहीं है कि कोई गड्ढा खोद दिया, उसमें पानी भर दिया, अब वो चार ओर से जल से घिरा है तो वो झील कहलाएगी, ये भी नहीं है। तो झीलों के भी कई सारे प्रकार होते हैं। जैसे कुछ झीलें हैं ज्वालामुखी निर्मित झीलें, कुछ झीलें हैं हिमानी निर्मित झीलें, कुछ झीलें हैं मानव निर्मित झीलें, कुछ कृत्रिम झीलें। तो ऐसे कई सारे झीलों के प्रकार हैं। तो उन सारे झीलों के प्रकारों को देखते हुए और झीलों की विशेषताओं को देखते हुए इस टॉपिक को आगे पढ़ेंगे। तो अब पेपर पेन उठा लीजिए और मेरे साथ नोट करते चलिए, साथ के साथ समझते चलिए। तो लिखिए भारत की झीलें और छोटी सी हेडिंग बनाइए, झीलों के प्रमुख प्रकार। झीलों के प्रमुख प्रकार। झीलों के प्रमुख प्रकार। झीलों के प्रमुख प्रकार। तो कौन कौन सी झीलें हैं? देखो, कुछ झीलें होती हैं हिमानी द्वारा निर्मित झीलें। हिमानी द्वारा निर्मित झीलें। कुछ झीलें होती हैं ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झीलें। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झीलें। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झीलें। कुछ होती हैं मानव निर्मित झीलें, जिन्हें बोल सकते हैं कृत्रिम झीलें, आर्टिफिशियल झीलें। कुछ होती हैं, कुछ झीलें होती हैं, उन्हें कह सकते हैं मानव निर्मित झीलें, आर्टिफिशियल झीलें और प्राकृतिक झीलें, नेचुरल, प्राकृतिक झीलें या नेचुरल झीलें। तो देखिए, तो ये दो तीन प्रकार हैं। तो इनके आधार पर ही कुछ झीलों का जैसे विभाजन किया जाता है। अगर विभाजन किया जाए तो इसका जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम हिमानी द्वारा निर्मित। और कुछ एक प्रकार और है झीलों का, जैसे लैगून झीलें। लैगून झीलें एक ये भी झीलें हैं। जैसे हिमालय द्वारा निर्मित, जो हिमालय वाला क्षेत्र है, हिमालय वाले क्षेत्र के आसपास जो झीलें निर्मित हैं वो हिमानी या हिमनदों द्वारा निर्मित झीलें होगी। और ज्वालामुखी द्वारा निर्मित, जैसे महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छी झील का उदाहरण है लोनार झील, तो वो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील हो गई। उसके बारे में बताऊंगा, बात क्या थी। मानव निर्मित झीलें, कुछ झीलें ऐसी हैं जो किसी कारणवश मानव के द्वारा कुछ किए गए कार्य के द्वारा वहाँ झीलें निर्मित हो गई, जैसे डैम बनाने से या कोई और कारण हुआ उसके द्वारा निर्मित झीलें। और कुछ होती हैं प्राकृतिक, नेचुरली, जहाँ की अवस्था ही ऐसी है कि वहाँ पानी स्टोर हो जाता है और वो नेचुरल झीलें कहलाती हैं।
कुछ है लैगून झीलें। लैगून झीलें कौन सी हैं? जो समुद्र के तटवर्ती इलाकों में, समुद्र के तटवर्ती इलाकों में जो पाई जाती झीलें हैं वो लैगून झीलें कहलाती हैं। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए अब देखिए, एक एक झीलें लिखते चलिए और समझते चलिए, पढ़ते चलिए। देखिए, देखो सबसे महत्वपूर्ण जो झील है वो है, एक झील है लोकटक झील। लोकटक झील ये किसी भी परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण झील है। सबसे कह सकें तो अधिक बार अगर सवाल पूछा है तो इसी झील से पूछा है, लोकटक झील। तो इसके बारे में जानिए। लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो लोकटक झील है मणिपुर में, मणिपुर में। और ये लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी मीठे अथवा, मीठे अथवा ताजे पानी की, मीठे अथवा ताजे पानी की झील है। देखो, तो लोकटक झील जो है वो किस राज्य में है? पहले तो मणिपुर में। फिर इसके पीछे सवाल क्या बनने की संभावना है कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे अथवा ताजे पानी की झील कौन सी है? तो वो लोकटक झील है मणिपुर में। अब देखिए, जो ये लोकटक झील है तो मणिपुर में ही एक नदी प्रवाहित होती है, मणिपुर नदी। तो मणिपुर नदी के जल से इस झील का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। सुन में ना, मणिपुर नदी के जल से ही क्या हुआ है? झील का निर्माण हुआ है। तो उन झीलों के प्रकार में एक प्रकार ये भी जोड़ सकते हैं कि नदियों द्वारा निर्मित झीलें, कि कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जहां नदियों के द्वारा झीलों का निर्माण हो जाता है। सुना है? तो आगे बात चर्चा करूंगा कैसा होता है। चलिए, तो इससे एक सवाल ये बन गया। और देखो, इसकी एक और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है इस झील की, लोकटक की, कि इसमें एक मानव निर्मित, मानव निर्मित तैरता हुआ पार्क है, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, मानव निर्मित तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क स्थित है इसी झील में। और उस राष्ट्रीय पार्क का नाम है केवुल लामचाओ, केवुल लाम जाओ। ये एक राष्ट्रीय पार्क है जो फ्लोटिंग वाला पार्क है, तैरता हुआ, और कैसा है? मानव निर्मित। सुना है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, कई बार सवाल पूछा है कि मानव निर्मित तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस झील में है? तो वो किसमें है? लोकटक झील में, मणिपुर में। सुन में आया? चलिए, अब अगली झील लिखिए, इसको नोट करिए, फिर अगली झील लिखिए। अगली झील लिखिए। देखो भैया, ये जो सवाल था ये लोकटक वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगली झील लिखिए, वुलर झील, वुलर झील। तो वुलर झील, तो पहले ये देख लें ये कहाँ है। तो वुलर झील है वर्तमान में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, यूटी में, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में कौन सी झील है? वुलर झील। और शहर की बात करें तो श्रीनगर। कहाँ है? श्रीनगर, श्रीनगर। देखिए, वुलर झील की क्या विशेषता है? वुलर झील भारत की, भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी मीठे व ताजे पानी की झील है, मीठे अथवा ताजे पानी की, मीठे अथवा ताजे पानी की झील है, ताजे पानी की झील है।
मीठी अथवा ताजे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी। अब देखिए ये जो झील है ये गोखुर झील है, गाय के खुर के आकार की। तो ये गोखुर झील का उदाहरण है, गोखुर झील का उदाहरण है, गोखुर झील का उदाहरण है ये झील। मतलब, और देखिए गोखुर झील का मतलब, जैसे वुलर झील एक श्रीनगर में ही एक नदी प्रवाहित होती है, झेलम, एक झेलम नदी है, झेलम नदी। देखो जैसे मान लो ये झेलम नदी है, ये नदी है, ठीक। अब इस नदी का आकार क्या था, देखो ये नदी इस तरह से प्रवाहित होती थी, ऐसे, इस तरह से। तो ये वाला जो हिस्सा था ये गाय के खुर के आकार का, अब वर्तमान में क्या है, इसमें भी क्या हो गया, नदी का पानी इस वाले हिस्से में भी भर गया। तो अब ये वाला हिस्सा क्या कहला रहा है, ये सारा झील वाला हिस्सा बन गया। तो इसी को बोलते हैं गोखुर या गाय के खुर के आकार की झील। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वुलर झील। कहाँ है, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में। और भारत की सबसे बड़ी मीठे अथवा ताजे पानी की झील है गोखुर झील का उदाहरण। और किस नदी पर है, झेलम नदी। तो ये सारी बातें इससे याद रखी जाएंगी, वुलर झील से। अब आगे लिखिए अगली झील, इसे नोट करिए। अगली झील है नेक्स्ट डल झील। डल झील, तो देखो इसमें कोई इतनी ज़्यादा इसकी विशेषता नहीं है, बस इसे याद रखना है कि डल झील कहाँ है। तो डल झील है, ये भी जम्मू कश्मीर में है, जम्मू और कश्मीर में डल झील, ये भी कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। फिर एक झील है हमारी अगली, गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ये देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण झील है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील ये कहाँ है, तो ये है वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है सोनभद्र। तो सोनभद्र यूपी तथा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की सीमा पर, छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। सोनभद्र यूपी तथा छत्तीसगढ़ की सीमा पर ये वाली जो झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर। और इसकी सबसे ही ज्यादा महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, इस झील की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, वो यह है कि ये मानव निर्मित झील है। मानव निर्मित, मानव निर्मित भारत की सबसे बड़ी झील है, भारत की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है, मानव निर्मित भारत की सबसे बड़ी झील है। इस झील के निर्माण के पीछे की क्या कहानी है, मैंने तुम्हें बताया था अभी 2 मिनट पहले कि मैं बताता चलूंगा कि किस झील के पीछे क्या निर्माण कहानी है। तो ये जो झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर, एक सोनभद्र जिले में ही एक नदी प्रवाहित होती है, रिहंद नदी। तो रिहंद नदी पर एक बांध बनाया गया, रिहंद बांध। जैसा मान लीजिए ये नदी है, अब इस नदी पर एक बांध बना दिया गया, रिहंद बांध। अब रिहंद बांध बन जाने के कारण इस नदी के पीछे का रिजर्वोयर, पानी का जो जलाशय है, बहुत बड़ा होता गया और एक समय ऐसा आया कि इसने एक झील का आकार ले लिया। अब इसी झील को कहा गया गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। और क्या विशेषता हो गई इसकी कि मानव निर्मित भारत की ये सबसे बड़ी झील होगी गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ठीक है, तो किसी भी तरह से सवाल आए किस राज्य पर है, तो सोनभद्र यूपी तथा छत्तीसगढ़ की सीमा पर। दूसरा सवाल क्या विशेषता है, मानव निर्मित भारत की सबसे बड़ी झील। तीसरा सवाल किस नदी पर है, तो रिहंद नदी पर ये झील स्थित है। ठीक है, चलिए अगली झील का नाम लिखिए आगे। नेक्स्ट झील लिखिए
नेक्स्ट लिखिए, देखो एक हमने पढ़ी अभी गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, अब अगली है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील, तो इनमें थोड़ा सा अंतर है। उसका पूरा नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर, उसका नाम है गोविंद सागर झील। तो इसकी क्या विशेषता है, देखो ये झील पहले तो याद रखना कि पंजाब राज्य में है, पंजाब और हिमाचल की सीमा पर है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर, हिमाचल प्रदेश की सीमा पर, ठीक है। फिर दूसरा, ये सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर। तीसरी विशेषता कि ये भी मानव निर्मित झील है, ये भी कहती है मानव निर्मित झील है। इसकी तीसरी विशेषता क्या है, ये भी कैसी है, मानव निर्मित झील है, क्योंकि इसका भी निर्माण कैसे हुआ, पंजाब में सतलज नदी पर एक डैम बनाया गया, भाखड़ा नागल बांध। तो भाखड़ा नागल बांध बनाने के बाद जो उसके पीछे का जो जलाशय है वो इतना बड़ा होता गया कि उसने झील का आकार ले लिया। अब वही क्या बन गई, गोविंद सागर झील कहलाई, ठीक है। तो इसे नोट करिए, फिर अगली झील के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना भी पूरी रहेगी। चलिए अगली झील लिखिए, नेक्स्ट अगली झील लिखिए गोमत ताल झील। गोमत ताल झील या इसका दूसरा नाम है फुलहर झील, फुलहर झील, गोमत ताल झील या फुलहर झील। ये यूपी की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी केंद्र की तो है ही, लेकिन यूपी की से और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी विशेषता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो कैसे, देखो गोमत ताल झील, फुलहर झील, पहले तो यही चर्चा कर ले कि ये है कहाँ। तो ये है उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में ये झील स्थित है, यूपी के पीलीभीत जिले में, गोमत ताल झील या फुलहर झील। फिर दूसरी विशेषता क्या है, पीलीभीत जिले में इसी झील से गोमती नदी का उद्गम होता है, गोमती नदी का उद्गम होता है इसी झील से, इसी झील से क्या होता है, गोमती नदी का उद्गम। तो हुई यूपी की दृष्टि से महत्वपूर्ण झील और कई बार परीक्षा में सवाल आया भी है। कौन सी झील है, तो गोमत ताल झील या फुलहर झील। चलिए इसे नोट करिए, फिर अगली झील के बारे में देखते हैं। अगली झील लिखिए, नहीं नेक्स्ट लिखिए सूरज कुंड झील, सूरज कुंड झील। देखो ये एसएससी का बड़ा फेवरेट सवाल है सूरज कुंड झील वाला, और बहुत आसान भी है और लगभग मैं उम्मीद करता हूँ कि अधिकतर को पता भी होगा, और जिन्हें नहीं पता वो जान ले ठीक से। एसएससी का बड़ा फेवरेट सवाल है। तो सूरज कुंड झील कहाँ है, तो ये हरियाणा में, हरियाणा में और फरीदाबाद जिला, फरीदाबाद, हरियाणा का जो फरीदाबाद है तो ये वहाँ है। और यहीं पर सूरज कुंड मेला लगता है हर साल, प्रत्येक वर्ष सूरज कुंड मेला यहीं पर लगता है, तो इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है सूरज कुंड झील। तो हरियाणा, फरीदाबाद और सूरज कुंड मेला, ये सारी विशेषता इसकी हैं। चलिए इसे नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखिए, एक बड़ा अच्छा सवाल है ये, उमियम झील, ये है उमियम झील, उमियम झील। तो उमियम झील बस इतना रखना कहाँ है, तो ये पूर्वोत्तर में है, और पूर्वोत्तर के मेघालय में, मेघालय में पूर्वोत्तर।
यहाँ एक महोत्सव भी मनाया जाता है इसी झील के आसपास, तो इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मेघालय राज्य में है, पूर्वोत्तर में उमियम झील। एक है चोलाम झील, चोलाम झील, चोलाम झील। तो ये चोलाम झील कहाँ है, नाम से ही अलग अलग सा लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो चोलाम झील है सिक्किम में, और सिक्किम में भी कहाँ, जो कंचनजंगा है हाईएस्ट ऊंची चोटी भारत की, तो कंचनजंगा के आसपास ही कौन सी झील है, ये चोलाम झील। ठीक है, याद रहेगा। अब देखो कंचनजंगा पहाड़ी इलाकों में है, बर्फीले इलाकों, हिमानी मतलब जो बर्फ जमा होती है जहाँ, तो ये हिमानी झील भी कहलाएगी, क्योंकि किससे निर्मित है, हिमनदों से निर्मित, तो हिमानी झील भी कहलाएगी। चोलाम झील कहाँ है, सिक्किम में। अगली लिखिए चपनाला झील, चपनाला झील। तो चपनाला झील कहाँ है, तो चपनाला झील है असम में, असम में स्थित है चपनाला। ये झील कहाँ पड़ेगी, असम में। नेक्स्ट है, अगली झील लिखिए चपनाला के बाद अगली झील लिखिए। नेक्स्ट घेपन व खज्जर झील, घेपन और खज्जर झील, घेपन और खज्जर झील। तो ये जो झील है दोनों, घेपन और खज्जर, ये पड़ती हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में। कहाँ, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में स्थित है ये दोनों झीलें, घेपन और खज्जर झीलें। फिर आगे बात करते हैं अगली झील। एक झील है हमारी सांभर झील, सांभर झील। तो सांभर झील पड़ती है हमारी, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण झील है। तो सांभर झील पड़ती है राजस्थान में, सांभर झील पड़ती है राजस्थान। और ये भारत की एक खारी झील है, खारी लवणीय झील या खारी झील, इसकी एक विशेषता है। तो सांभर झील कैसी झील है, भारत की प्रमुख खारी झील है। फिर इन्हें नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। इन झीलों को नोट करिए, फिर आगे देखते हैं चलिए नेक्स्ट। अगली झील लिखिए लोनार झील, लोनार झील। तो लोनार झील मैंने तुम्हें बताया था, एक झील का प्रकार होता है ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील, तो उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये लोनार झील। तो लोनार झील कहाँ है, तो लोनार झील है महाराष्ट्र में। कहाँ, महाराष्ट्र में। ठीक, तो इसकी विशेषता क्या है लोनार की, कि यह झील ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील का उदाहरण है, झील का उदाहरण है, उदाहरण है। यह झील ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील का उदाहरण है। देखो क्या कंडीशन है, एक ज्वालामुखी है, सभी लोग जानते हैं वोल्केनो। तो ज्वालामुखी क्या होता है, कभी कभी तीव्र विस्फोट के कारण, देखो इसको समझो, इसकी स्ट्रक्चर ही समझो। तो मान लो ये ज्वालामुखी है, ठीक है, और ये इसका क्रेटर है, क्रेटर, ये वाला भाग ऊपर वाला क्रेटर। तो कभी कभी क्या होता है जब गैसों की मात्रा भूगर्भ में, पृथ्वी के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा तीव्र विस्फोट के कारण ये पूरा का पूरा क्रेटर उड़ जाता है ऊपर, ये यहाँ से उड़ जाता है विस्फोट के कारण। तो यहाँ एक गड्ढा बन जाता है, जिसे बोला जाता है काल्डेरा, काल्डेरा। तो वैज्ञानिक बताते हैं कि ये वाली जो झील है लोनार झील, इसी कारण निर्मित हुई थी, क्योंकि क्रेटर का ऊपरी भाग उड़ गया होगा और ये जो गड्ढा बन गया काल्डेरा, और समय बीतने के पश्चात इसमें जल जमा हो गया। अब यही के कहलाई है लोनार झील, कहलाई है महाराष्ट्र में। ठीक है, याद रहेगा लोनार झील महाराष्ट्र।
और आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अगली झील, लिखिए चिल्का झील। चिल्का झील, चिल्का झील। तो चिल्का झील पड़ती है हमारी उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा। और उड़ीसा में भी कहाँ? जो हमारा पूर्वी तट है, पूर्वी तट, पूर्वी तट देखो ये वाला जो ये है, यहाँ, तो यहाँ है चिल्का झील। पूर्वी तट वाले हिस्से में चिल्का झील। तो इसकी क्या विशेषता है? चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है। तो क्या विशेषता है इसकी? भारत की सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी झील। देखो यहाँ जो सवाल है, कई प्रकार से सवाल फंसते हैं। जैसे एक सवाल पूछ लेगा कि भारत की सबसे बड़ी झील, तो एक ये हो जाएगी चिल्का, ये तो होएगी सबसे बड़ी। अब वो पूछ ले कि मीठे व ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, तो फिर बुलर, फिर सवाल चेंज। अब फिर वो पूछ ले कि मीठे व ताजे पानी की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील, तो लोकटक, फिर आंसर चेंज। तो ये सारे इनको याद रखना है कि किसकी क्या विशेषता है, किसके अंतर्गत क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए इनको एक बार मैप में देख लेते हैं। जो अभी तक हमने कुछ झीलें पढ़ी हैं, तो उनको एक बार मैप में भरना सीख जाइए, फिर देखते हैं। तो सभी लोग बनाइए मेरे साथ साथ मैप। और जब मेहनत करोगे थोड़ी बहुत तो आ ही जाएगा, एक दो बार बिगड़ेगा परंतु फिर ठीक बन जाएगा। चलिए देखिए, एक जो हमने पूर्वोत्तर में पढ़ी थी लोकटक, वो ये लोकटक यहाँ थी। एक हमने पढ़ी थी चोलाम, चोलाम यहाँ थी। एक हमने पढ़ी थी उमियम, उमियम मेघालय में यहाँ थी। एक पढ़ी थी चपनाला, तो चपनाला असम में यहाँ पर थी। फिर हमने पढ़ी अभी जस्ट चिल्का, तो चिल्का यहाँ थी। फिर हमने पढ़ी लोनार, तो लोनार यहाँ थी। और हमने पढ़ी वुलर, डल, और एक राजस्थान में पढ़ी थी सांभर, सांभर यहाँ थी। फिर मैंने दो झीलें और पढ़ाई थी, तो मैं एक पढ़ी थी हमने यहाँ बिल्कुल जस्ट गोविंद वल्लभ पंत सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर। और एक पढ़ाई थी यहाँ गोविंद सागर। और एक बिल्कुल जस्ट यहाँ पढ़ाई थी गोमत ताल झील। ठीक है, और एक हमने पढ़ी थी यहाँ सूरज कुंड, सूरज कुंड हरियाणा वाली। तो आज की क्लास को इतने रखते हैं। तो ये सारी झीलें एक दो बार खुद से रिवाइज करना और एक दो बार वीडियो को और देख लेना, तो आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो आज के लिए इतने रखते हैं। नमस्कार।